मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के लिए रवाना। 350 करोड़ के विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण में शामिल होंगे सीएम। सीएम साय बोले, बस्तर के विकास कार्यों के लिए सरकार संकल्पित। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने परिवहन कार्यालय कबीरधाम में राज्य के पहले सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने कक्ष के सभी पहलुओं का किया अवलोकन। कार्यप्रणाली पर विस्तार से ली जानकारी। राज्यपाल डेका को मिला फ्लावर शो का आमंत्रण। नेहरू गांधी उद्घाटन रायपुर में आयोजित होगा 3 दिवसीय शो। राज्यपाल ने संस्था के कार्यों की सराहना। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि चुनाव टला नहीं है, जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं पर बस्तर के विकास कार्यों के लिए सरकार संकल्पित है और बस्तर में शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री 350 करोड़ के विकास कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबके लिए वर्ष 2025 मंगलमय हो। और आज जगदलपुर जा रहे हैं, वहां 350 करोड़ से ज़्यादा कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर है। और एक निजी महाविद्यालय का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम है। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। बिल्कुल, बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है और 1 साल में वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सरकार सफलता हासिल की है। और उस क्षेत्र के विकास के लिए नियत निर्माण योजना के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने में सरकार सफल हो रही है। हाँ, सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज परिवहन कार्यालय कबीरधाम में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। ये कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया, जो कि प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां पर इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया। इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई, जिसमें कि वाहन चालकों को दुर्घटना से बचने के लिए उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझाने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है। वहीं अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन ही केंद्र की मोदी सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। यहाँ पर अलग अलग कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते डीएपी के दाम को नियंत्रण करने के लिए 3,850 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि डीएपी किसानों को पूर्व में 1,350 रुपए प्रति बोरी मिलता रहेगा। इससे डीपीएपी की बात करें तो उसमें सब्सिडी बढ़ाकर लगभग 70,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर भी यहां पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए किया गया, जहां पर कि फसल बीमा में फसल आंकलन हेतु नई तकनीक विकसित करने के लिए 825 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया है। किसी भी प्रकार के खाद के अंदर कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का राज्य सरकार ने यहां पर निर्णय लिया है। मोदी सरकार द्वारा किसान हितैषी निर्णय लिए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और राज्य के किसानों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन ही कैबिनेट बैठक कर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने डीएपी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है।
इसके चलते डीएपी अभी भी देश के किसानों को 1350 रुपए प्रति बैग में भी मिलेगा और इससे बढ़कर के अब डीएपी में सब्सिडी 69,850 करोड़ रुपए हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह भी राज्य सरकारों से अपील किया है कि डीएपी से किसी भी खाद की अगर राज्य में कालाबाजारी होती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन भी बढ़ा करके 69,515 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा गणना के लिए और फसल आकलन के लिए एक नई तकनीक विकसित करने के लिए 815 करोड़ रुपया का एक अलग प्रावधान किया है। इससे नई तकनीक विकसित होगी और फसल बीमा गणना में पारदर्शिता आएगी, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सीधा लाभ देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्राप्त होगा, जिससे अधिकतम बीमा का लाभ छोटे किसानों को प्राप्त होगा। इस प्रकार अनेक निर्णय लेकर के मोदी सरकार। वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में भिलाई स्टील प्लांट के डिप्टी जनरल मैनेजर मुकुल सहरिया ने यहां पर सौजन्य उन्हें भेंट की है। उन्होंने राज्यपाल डेका को नववर्ष की शुभकामनाएं पेश की और इस अवसर पर नंदिता सहरिया भी उनके साथ उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा और साथ ही साथ धरसीवां क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा ने सौजन्य उन्हें भेंट की। उन्होंने राज्यपाल डेका को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बता दें कि डेका ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं पेश की। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में प्रकृति की और संस्था के अध्यक्ष मोहन वरल्यानी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को नेहरू गांधी उद्यान रायपुर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय फ्लावर शो के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि बांस के कपड़े से बना तौलिया भी इस दौरान उन्हें भेंट किया गया। राज्यपाल ने पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर संस्था के निर्भय धारीवाल जयेश पटियाला और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल चौहान भी उपस्थित थे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ तीखे आरोप लगाए हैं। पहले ही दिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति को अलोकतांत्रिक कदम करार दिया है। बता दें कि नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति एक अलोकतांत्रिक कदम है, जो कि लोकतंत्र की भावना को कुचलता है। ये सरकार जनता की इच्छाओं का सम्मान करने में विफल रही है। जनता पार्टी का यह अलोकतांत्रिक चरित्र है कि नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है। यह सरकार का दायित्व है, सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि समय के पहले चुनाव कराए। ऐसी स्थिति बनी है जिसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की मंशा आज के 2 महीना पहले से थी कि वह चुनाव को देर में कराएगी, प्रशासकों को बैठाएगी। सरकार डरी हुई है। 2 महीना पहले अध्यादेश ले आए थे। उस अध्यादेश के आधार पर इन्होंने विधानसभा में विधेयक भी पारित करवाया है, जो महामहिम राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से डर रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए उसने प्रशासक की नियुक्ति की है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि आज ही चुनाव प्रक्रिया घोषित की जानी चाहिए, चुनाव करवाया जाना चाहिए, ताकि निर्वाचित लोग निकायों में बैठ के जनता के कार्यों को संपादित करें। सहायक शिक्षकों की जो बर्खास्तगी की गई है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सबको समान पदों पर तत्काल बहाल किया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्यता, प्रशासनिक अनुभवहीनता के कारण और प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री का पद खाली है उसके कारण आज 3000 शिक्षकों को उनकी नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा। ये बोलते हैं कि कांग्रेस की गलती है। अगर 2 काउंसलिंग फरवरी और मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यातायात शाखा राजनांदगांव प्रांगण में यातायात सड़क सुरक्षा माह और यातायात सुरक्षा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि दीपक झा पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज नागगांव
कलेक्टर संजय अग्रवाल, अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, परिशिक्षु IPS ईशु अग्रवाल, थाना प्रभारी कोतवाली संजय बरेठ, थाना प्रभारी बसंतपुर सत्यनारायण देवांगड़, यातायात प्रभारी अजय खेस, पत्रकारगण और साथ ही साथ NCC और स्काउट्स एंड गाइड्स के जो कैडेट्स हैं वो उपस्थित थे। प्रदर्शनी में यातायात मॉडल, यातायात उपकरण, यातायात सामग्री, दुर्घटना नियंत्रण के प्रचार प्रसार हेतु पॉपलेट पोस्टर का पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्य में समय पर चुनाव करवाने की अपील की है और कहा है कि संविधान के अनुरूप चुनाव जो है वो 5 वर्ष में होने अनिवार्य है, मगर 5 वर्ष के बाद चुनाव नहीं करवाए जा रहे तो ये असंवैधानिक है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मैंने राज्य निर्वाचन को आज पत्र इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे राज्यपाल जी महोदय का कोई भी जानकारी नहीं मिली है आज तक। चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 जेठ के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग बना है और ये छत्तीसगढ़ जो राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया उसका ये संवैधानिक बंधनकारी आपके पास कर्तव्य बन जाता है कि आप हमारे निर्वाचन को कराएं, पंचायत के निर्वाचन होने। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।